क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान की मौत हो जाए तो क्या हर व्यक्ति को एक जैसा दर्द महसूस होता है? क्या मौत हमेशा दर्दनाक होती है या कुछ लोगों की मौत बिना ज्यादा तकलीफ के भी हो सकती है? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में रहा है। शायद यही वजह है कि मौत आज भी इंसानों के लिए सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ ही सेकंड में मर जाता है, कोई आग में घिर जाता है, कोई पानी में डूब जाता है और कोई बिजली के तेज झटके का शिकार हो जाता है। लेकिन असल जिंदगी में शरीर इन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देता है? क्या इंसान आखिरी पल तक दर्द महसूस करता रहता है या शरीर खुद दर्द को कम करने की कोशिश करता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं है। ये केवल विज्ञान और मेडिकल रिसर्च के आधार पर यह समझाने की कोशिश है कि अलग अलग परिस्थितियों में हमारा शरीर कैसे काम करता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दर्द आखिर होता क्या है। जब हमारे शरीर को चोट लगती है, जलन होती है या कोई बड़ा नुकसान होता है, तब शरीर की नसें तुरंत मस्तिष्क यानी दिमाग को संदेश भेजती हैं। इसके बाद हमारा दिमाग तय करता है कि हमें कितना दर्द महसूस होगा। यानी दर्द सिर्फ शरीर में नहीं होता, बल्कि उसका अनुभव हमारा दिमाग कराता है। यही वजह है कि एक जैसी चोट दो लोगों को अलग अलग स्तर का दर्द दे सकती है। किसी को कम दर्द महसूस होता है तो किसी को ज़्यादा। इसमें शरीर की स्थिति, मानसिक अवस्था और उस समय दिमाग की एक्टिवनेस की भी बहुत मायने रखती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब इंसान किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार होता है तो शरीर खुद को बचाने की कोशिश करता है। कई बार शरीर एड्रेनालिन जैसे हार्मोन छोड़ता है, जिससे कुछ समय के लिए दर्द कम महसूस होता है। इसलिए कई हादसों में घायल व्यक्ति शुरुआत में ज़्यादा दर्द महसूस नहीं करता, लेकिन कुछ देर के बाद दर्द तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब सवाल यह है कि कौन सी मौत सबसे ज़्यादा दर्दनाक मानी जाती है? मेडिकल साइंस के अनुसार इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि हर इंसान की शारीरिक स्थिति अलग होती है और हर दुर्घटना भी अलग होती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें शरीर और दिमाग दोनों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इन्हीं में सबसे पहले नाम आता है जलकर मौत का। जलकर मौत इतनी दर्दनाक क्यों मानी जाती है? हमारी जो स्किन है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसमें लाखों छोटी छोटी नसें होती हैं जो गर्मी, ठंड और दर्द को महसूस करती हैं। जब शरीर आग के संपर्क में आता है तो ये सभी नसें एक साथ सक्रिय होकर लगातार दर्द के संकेत भेजती रहती हैं। यही कारण है कि जलने का दर्द बहुत तेज महसूस होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। आग केवल त्वचा को नहीं जलाती। अगर आग ज्यादा भयानक हो तो शरीर के अंदर की मांसपेशियां और कई अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर व्यक्ति गर्म धुआं सांस के साथ अंदर ले ले तो फेफड़ों को भी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और तकलीफ कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि डॉक्टर ये भी बताते हैं कि अगर शरीर का कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा जल जाए तो वहाँ की नसें पूरी तरह नष्ट हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद उसी हिस्से में दर्द महसूस होना कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी प्रक्रिया दर्द रहित हो जाती है। इसी वजह से जलकर मौत को सबसे कठिन और दर्दनाक अनुभवों में गिना जाता है। लेकिन क्या डूब कर मरना इससे आसान होता है? डूब कर मौत को लेकर लोगों के मन में कई गलतफहमियां हैं। फिल्मों में अक्सर इसे शांत मौत के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस बताती है कि वास्तविकता इससे काफी अलग हो सकती है। जब कोई व्यक्ति पानी में डूबने लगता है तो सबसे पहले उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। जैसे ही दिमाग को महसूस होता है कि शरीर को ज़रूरत वाली ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो तुरंत शरीर को सांस लेने का आदेश देता है। लेकिन चारों तरफ पानी होने के कारण व्यक्ति सामान्य तरीके से सांस नहीं ले पाता है। कुछ समय तक वो अपनी सांस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया हावी हो जाती है और सांस लेने की कोशिश में पानी मुंह और फेफड़ों तक पहुंच सकता है। इससे सीने में तेज जलन,
खांसी और सांस लेने में भारी परेशानी होती है। लेकिन डूबने के दौरान केवल शारीरिक दर्द ही नहीं होता है, उस समय व्यक्ति के मन में डर, घबराहट और खुद को बचाने की तीव्र कोशिश भी चल रही होती है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि डूबने के दौरान मानसिक घबराहट कई बार शारीरिक दर्द से भी ज़्यादा तकलीफ देह महसूस हो सकती है। अगर व्यक्ति को समय रहते बाहर निकाल लिया जाए तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो धीरे धीरे दिमाग काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति बेहोश हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी स्थिति की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, रेडिएशन सिकनेस। रेडिएशन से होने वाली मौत किसी दुर्घटना की तरह अचानक नहीं होती। ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में आता है तो उसकी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। सबसे पहले उन कोशिकाओं पर असर पड़ता है जो तेजी से बनती हैं, जैसे स्किन, पाचन तंत्र और बोन मैरो की कोशिकाएं। इसके कारण शरीर की नई कोशिकाएं बनना बहुत कम हो जाती हैं और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती हैं। संक्रमण का खतरा इतना बढ़ जाता है और कई अंग ठीक से काम नहीं कर पाते। रेडिएशन का सबसे कठिन पहलू यह है कि इसका असर कई दिनों या हफ्तों तक चलता रह सकता है। व्यक्ति अपनी हालत बिगड़ते हुए महसूस करता है, इसलिए इसे सबसे कठिन चिकित्सीय स्थितियों में गिना जाता है। बिजली का तेज करंट शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। जब बिजली शरीर से गुजरती है तो ये हमारी नसों और मांसपेशियों के सामान्य काम में रुकावट डालती है। कई बार मांसपेशियां इतनी तेजी से सिकुड़ जाती हैं कि व्यक्ति खुद को बिजली के स्रोत से अलग भी नहीं कर पाता। अगर करंट ज़्यादा तेज हो तो दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है या पूरी तरह रुक भी सकती है। इसके अलावा शरीर के अंदरूनी अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि हर बिजली का झटका एक जैसा नहीं होता। दर्द और नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि करंट कितना शक्तिशाली था, वो शरीर में कितनी देर तक रहा और किस रास्ते से गुजरा। लेकिन इतिहास में एक ऐसी सज़ा भी रही है जिसे कई एक्सपर्ट सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक मौतों में गिनते हैं। उसका नाम है क्रूसिफिकेशन, यानी क्रूस पर चढ़ाकर दी जाने वाली सज़ा। इतिहास में क्रूस पर चढ़ाकर दी जाने वाली सज़ा को सबसे दर्दनाक सज़ाओं में गिना जाता है। इसमें व्यक्ति को लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रखा जाता था कि हर सांस लेने के लिए भी उसे बहुत दर्द सहना पड़ता था। ये पीड़ा कई घंटों या कई दिनों तक चल सकती थी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों की मौत इतनी दर्दनाक नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। प्राकृतिक मौत या गंभीर बीमारी के आखिरी समय में शरीर और दिमाग धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। इससे दर्द महसूस करने की क्षमता भी कम हो जाती है। आज के समय में डॉक्टर दर्द कम करने वाली दवाओं और इलाज की मदद से मरीज को अंतिम समय में ज़्यादा आराम देने की कोशिश करते हैं। इसलिए विज्ञान कहता है कि कुछ मौतें ज़रूर बहुत दर्दनाक हो सकती हैं, लेकिन वे बहुत कम मामलों में होती हैं। अधिकांश लोगों की मौत भी धीरे धीरे होती है, जहां शरीर खुद दर्द को कम करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि हर मौत को बेहद कष्टदायक मान लेना सही नहीं है। ये जानकारी केवल वैज्ञानिक और शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई है। जय हिंद।